स्वागत है आपका मतलब। जी राधे राधे। हरि ओ अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरैकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्जलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए
इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राम दरबार की जय। वाल्मीकि तुलसीदास श्री तुलसीदास जी की जय हो। बाबा तुलसीदास जी की जय हो। राम कथा की जय हो। अखिल ही प्रत्यय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर लावण सिंधु परम आनंद रससार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस बैजंती जनक जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती परम्बा श्री परम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया एवं तीनों मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक वंदन। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृशक्ति भगिनी बांधवों सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों भगवान की हम पर विशेष कृपा है तभी हम आज हमारे गुरुजी के सानिध्य में श्री राम कथा को सीख रहे हैं। उन्हीं की कृपा से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी पहुंचेंगे। पिछले दिवस हमने श्रवण किया था कि माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न कर रही हैं और बाबा भोलेनाथ पार्वती जी को राम भगवान के कई अवतार जो उन्होंने लिए हैं भगवान के उसके बारे में बताते हैं। और जब उन्होंने नारद जी के बारे में बताया दो तीन उदाहरण दे चुके थे मतलब दो तीन ऐसे बातें बता चुके थे जब जब भगवान ने अवतार लिया था। तो चौथा कारण जब बता रहे थे उसमें उनके जो गुरु हैं पार्वती जी के नारद जी उनके बारे में बताया तो वे बड़ा आश्चर्य करती हैं कि नारद जी को कैसे मोह हो गया। वे तो भगवान के भक्त हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब शिव जी ने बताया कि देवी भगवान की माया के आगे किसी की नहीं चलती है। भगवान की जो माया है वो बड़ी प्रबल है। वो सबको नचाती है। हम सब भी नाच रहे हैं। उनके इशारे पर ही सब कुछ होता है। भगवान जब जो चाहते हैं तब वो ही होकर रहता है। किसी के कुछ भी करने से कुछ नहीं होता। कहने करने से कुछ नहीं होता। जब भगवान जहाँ जिसको जो करवाना चाहते हैं जो बुलवाना चाहते हैं जिससे जो कर्म करवाना चाहते हैं वो होता है। तो ये सब भगवान की माया है। उन्होंने ही नारद जी को जब काम विजय की जो उनकी कथा थी हमने पिछले दिवस श्रवण किया कि कैसे वो तपस्या में लगे हुए थे। तो जो इंद्र था उन्होंने कामदेव को भेजा और उनको तपस्या को भंग करने के लिए नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर ली। तो उन्हें किंचित मतलब थोड़ा सा अभिमान हो गया था। अब अभिमान हो गया है। अब भगवान के जो भक्त होते हैं बंधुओं भगवान उनका हर तरीके से हित ही चाहते हैं क्योंकि वो परम भक्त है। उनका हृदय है। नारद जी भगवान श्री नारायण का हृदय है। वे नहीं चाहते कि उनका कोई भी भक्त उनकी माया मोह में पड़े माया के जंजाल में फंसे। तो यहाँ पर भगवान जो मतलब नारद जी हैं उनको थोड़ा सा अभिमान हो गया है। तो भगवान अब उनका अभिमान कैसे दूर करते हैं कैसे उनकी माया को रचाते हैं आगे हम आज यही श्रवण करेंगे। अच्छा नारद जी जब काम ने नारद जी को प्रणाम किया
तो उन्हें अभिमान हो गया। अब थोड़ा सा अभिमान तो हो, हर किसी को होता ही है अभिमान, तो लेकिन करना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर नारद जी बाबा भोलेनाथ के पास जाते हैं, और उन्होंने किस प्रकार काम पर विजय प्राप्त की वो बता रहे हैं। शंकर जी को सारी घटना उन्होंने सुनाई। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिन बहु मुनि तो है, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चले हूँ प्रसंग दुराए हूँ तब हूँ। जब नारद जी ने अपने काम विजय की जो घटना थी वो बाबा को सुना दी, तो जो महादेव जी हैं वो नारद जी का हित ही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे से कहा, विनय पूर्वक बड़े प्रार्थना से कहा कि नारद जी, आपने मुझे यह बात बता दी, लेकिन गलती से भी, भूल कर भी आप यह काम विजय की जो आपकी बात है, यह भगवान श्री हरि को मत बताना, भगवान नारायण के सामने मत कहना। अच्छा, बाबा भोलेनाथ तो नारद जी का भला ही चाहते हैं, लेकिन नारद जी को ये बुरा लगा। सज्जनों, जब मति भ्रष्ट हो जाती है तो कोई हमारा अपना हमें अगर सद्बुद्धि देने की कोशिश करता है, अच्छा मार्ग दिखाता है या सही सलाह देता है, तो हमें वो बुरी लगती है। तो यहाँ पर नारद जी को भी बुरा लगा कि मुझे बाबा ने ऐसा कहा। उन्होंने तो हित की ही बात की थी, और इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। जैसे प्रभु की इच्छा, उनकी इच्छा ही बड़ी बलवान है। शिवलोक के बाद नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। उसके बाद एक दिन देवर्षि नारद भगवान नारायण के पास गए, क्षीर सागर में पहुंच गए। क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी भगवान नारायण के धाम पर पहुंच गए हैं, और भगवान हरि ने जब नारद जी को देखा, तो भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, बड़े प्रसन्न हो गए, खड़े हो गए, देखकर प्रसन्नता पूर्वक खड़े हो गए, और नारद जी को बुला कहा कि आइए आइए देवर्षि नारद जी, बड़े समय के बाद आप आए, बड़े समय के बाद कृपा करी। और अपने बगल में ही आसन देकर उन्हें बैठा लिया, और पूछने लगे, कुशलता पूछने लगे, और बताइए देवर्षि नारद, क्या कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक है। उनको सब कुछ कुशल मंगल पूछने लगे। तब नारद जी ने फिर वही काम विजय की गाथा भगवान को सुना डाली। नारद जी मतलब नारायण को बताने लगे। यद्यपि पहले भगवान शिव ने मना किया था, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे, फिर भी उन्होंने ऐसा ही किया, भगवान को बताने लगे। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोहस को जग जाया। रघुनाथ जी की जो माया है भगवान नारायण की, वो बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे श्री भगवान श्री राम की माया मोहित ना करे। भगवान की ये जो माया है वो सबको नचा रही है, सबको इधर का उधर, सब लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। बहुत ही सुंदर एक भजन है कि भगवान की माया कितनी कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। सज्जनों, हम तो भगवान की माया को समझ ही नहीं सकते। वो कहाँ कब किसको किस दिशा में मोड़ दे, कहाँ किसे उलझा दे। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम।
रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाँद। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाँद। देख उसी की सुंदरता को हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। कहता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो, होती वाणी बिन लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। सज्जनों, नित्य हम क्रोध करते हैं, कहीं ना कहीं कारण से क्रोध आ जाता है और बोलते हैं दूसरों को भैया क्रोध नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम बुरा होता है। लेकिन जब खुद को क्रोध आता है तो खुद की वाणी पर ही संयम नहीं रहता, क्रोध में किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भगवान की जो माया है सज्जनों, उसे समझ पाना सबके बस की बात नहीं है, सबको मोहित कर देती है। अब नारद जी तो परम भक्त हैं, भगवान के पास ही रहते हैं, लेकिन उन्हें भी माया, अब आगे देखिए कैसे माया उन्हें मोहित करती है भगवान की। भगवान श्री हरि नारद जी से कहने लगे, हे मुनिराज, आपका स्मरण करके तो दूसरों के जो काम क्रोध मोह मद है वो दूर हो जाते हैं, अभिमान मिट जाता है। फिर आपके लिए कौन सी बड़ी बात है काम को, काम पर विजय प्राप्त कर लेना। भगवान भी अब नारद जी को चढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा नारद जी, आप तो बड़े धीर बुद्धि के हैं, आपको भला कामदेव कैसे सता सकता है। नारद जी को अभिमान थोड़ा सा और अंदर फूल गया। फिर उन्होंने अभिमान के साथ कहा, अरे प्रभु, ये सब तो आपकी ही कृपा है। तब भगवान ने निश्चय कर लिया कि मैं नारद जी के अंदर के इस अभिमान के अंकुर को नष्ट करूंगा, उत्पन्न हुआ है जो, उसे उखाड़ कर फेंकूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान जो होते हैं वो अपने भक्तों का हमेशा हित ही चाहते हैं। भगवान ने नारद जी के अभिमान को नष्ट करने के लिए बड़ी सुंदर माया रची। अब भगवान को प्रणाम करके नारद जी वहां से चल दिए। जाते ही भगवान ने अपनी माया का विस्तार शुरू कर दिया। नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रच दिया। उस नगर की बड़ी सुंदर शोभा थी सज्जनों, बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही सुंदर, वैकुंठ धाम से भी ज्यादा, मतलब उसी की तरह बहुत ही सुंदर एक नगर स्थापित कर दिया। वहां के जो लोग थे, नर नारियां, वे इतने सुंदर थे कि कामदेव भी लजा जाए, ऐसे सुंदर दिव्य। वहां का जो राजा था जिसका नाम शील निधि था, वो भी बड़ा दिव्य था। उस उसकी एक पुत्री थी विश्व मोहिनी। अब ये तो भगवान की माया ही है। तो वो जो कन्या थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी दिव्य थी कि जो महालक्ष्मी है वो भी उसे देखकर मोहित हो जाए, माता लक्ष्मी भी, क्योंकि भगवान की माया है। उसकी शोभा का वर्णन करना बड़ा कठिन है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए वहां पर बहुत से राजा आए हुए थे, राजकुमार आए हुए थे। जब नारद जी उस नगर में गए तो नगरवासियों ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। राजा सीलनिधि ने भी उनका पूजन किया, सुंदर आसन पर बिठाया। उसके बाद उनकी जो पुत्री थी विश्वमोहिनी, उसे बुलाया कि ये नारद जी इन्हें प्रणाम करिए, और देवर्षि से कहा कि आप इसका हाथ देखिए और इसके गुणों का बखान करिए, गुण दोष बताइए नारद जी। विश्वमोहिनी
भगवान की ही माया थी। बड़ी सुंदर थी वह। नारद जी ने जब उसे देखा तो देखते ही रह गए। एक टक उसे देखे जा रहे हैं, अपना वैराग्य भूल गए। बहुत देर तक वह उनकी ओर देखते ही रहे। नारद जी ने उसका हाथ देखा। लक्षणों को जानकर वे मन ही मन समझ गए, विचार करने लगे कि जिससे भी इसका विवाह होगा, जिससे इसका पाणिग्रह होगा, विवाह होगा, वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत ना सकेगा। मन में बड़ा उनको मोह जाग गया। यह शीलनिधि की जो कन्या है, जिसको भी वरेगी वह चर जीवो, मतलब सब जगह उसकी ख्याति होगी और सभी जीव उसकी सेवा करेंगे। यह सब जान गए नारद जी। लेकिन जो राजा थे उस उनके सामने पूरा वर्णन नहीं किया, उन्होंने सब कुछ नहीं बताया, बस बोल दिया कि हाँ तुम्हारी जो कन्या है बड़ी ही गुणवान है, बहुत ही अच्छी है, गुण उसके बहुत अच्छे हैं। ऐसे कुछ भी बातें बनाकर वहां से निकल गए। बहुत शुभ है तुम्हारी पुत्री। नारद जी वहां से चले गए, लेकिन मन में अब उनको ये विचार चलने लगा कि यह कन्या मुझे प्राप्त हो जाए किसी भी तरीके से, मैं सर्वश्रेष्ठ बन जाऊं। लेकिन कैसे बनूं? अब जब तब से तो काम होगा नहीं। इस समय जब तब कुछ काम नहीं होंगे, क्योंकि अब बुद्धि तो फिर चुकी है। भगवान का भी जब तब पूजा पाठ कहाँ ध्यान आएगा फिर। नारद जी सोचने लगे कि अगर मैं बहुत सुंदर रूप धारण कर लूं तो हो सकता है यह मुझे वरण कर ले, यह राजकुमारी मुझे पसंद कर ले, मुझ पर रीझ जाए मुझ पे, मुझे ही वरमाला डाल दे, मेरे से विवाह कर ले। लेकिन अब ऐसी सुंदरता कहाँ से लाऊं मैं? फिर विचार आया कि श्री हरि से सुंदर तो कोई है ही नहीं। भगवान का जो स्वरूप है वह तो अति दिव्य है, इतना निराला, इतना सुंदर दिव्य रूप। तो भगवान से उनका रूप मांग लेता हूँ। ऐसा मन में सोचते हुए नारद जी सीधा भगवान के पास जाते हैं वहां, और उनसे निवेदन करते हैं, सारी घटना का वर्णन करते हैं। भगवान तो अंतर्यामी, उनकी ही सब माया है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन नारद जी उन्हें बता रहे हैं कि एक राजकुमारी को देखा मैंने, मैं उस पर मेरा मन बड़ा आकर्षित हो गया है, उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो हे नारायण, हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, जिससे वह कन्या मेरा वरण कर ले, मुझसे विवाह कर ले। अगर आप अपना रूप नहीं देंगे तो वह मुझे कैसे मिलेगी फिर? नारद जी ने बहुत निवेदन किया तो भगवान तो कृपालु हैं, और प्रार्थना भी कर रहे हैं बाद में कि प्रभु ऐसा करिए जिससे मेरा कल्याण हो। भगवान ने कहा कि ठीक है। नारद जी ने यहाँ पर आखिरी में ये भी कहा कि प्रभु ऐसा कुछ करना जिससे मेरा कल्याण हो। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार जिसमें मेरा हित हो वही करना, मैं आपका दास हूँ। भगवान नारायण ने जब उन्होंने देखा कि ये मेरी माया से ही मोहित हो गए हैं, नारद जी तो मन ही मन मुस्कुरा भी रहे हैं भगवान, और कहने लगे नारद जी, सुनिए। जेहि विधि होहि परम हित ना, जेहि विधि होहि परम हित नारद, सुनहु तुम्हार। सोई हम करबना आन कछु, बचन न मृषा हमार। जय विधि होई परम हित नारद, सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। जैसे जिसमें आपका हित होगा वही मैं करूंगा, दूसरा कुछ नहीं। यह मेरा वचन सत्य है। जैसे सज्जनों, कोई रोगी है तो वह अपने, मतलब अब वैद्य का तो काम है, डॉक्टर का, कि कड़वी दवाएं देना, लेकिन अब रोगी तो कुछ भी मांगेगा खाने के लिए तो वो थोड़ी देंगे उसे, जो उसको नुकसान करेगा वो भोजन खाने के लिए उसे मना करेंगे। ऐसे ही भगवान यहाँ पर योगी जन का हित करते हैं। हित करने के मन में ठान ली है भगवान ने कि वो उनके जो परम भक्त हैं नारद जी, उनका हित कर कर ही रहेंगे।
ऐसा सोचकर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान नारायण नारद जी को बंदर का मुख प्रदान कर दिए। अच्छा, नारद जी ने हरि रूप मांगा था सज्जनों, और हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। और नारद जी का कल्याण भी इसी में होना था, इसी मुख से होना था। इसलिए प्रभु ने नारद जी को कृपा की, नारद जी के ऊपर, और देवर्षि नारद को बंदर का रूप दे दिया। अब नारद जी अपने आप को बहुत सुंदर समझ रहे हैं। अच्छा, अब उनकी माया कैसी है भगवान की, कि जो उनको उनका स्वरूप सुंदर दिख रहा है, पर सबको तो वे नारद जी दिख रहे हैं, दूसरों को। अब उन्होंने अपना वो जो रूप लेकर देवर्षि नारद उस सभा में पहुंच गए, सील निधि की, जहां पर विवाह होना था, वहां पर प्रवेश कर गए। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाहि बखाना, सो चरित्र लखी काहु न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। यहाँ पर भगवान की कृपा देखिए सज्जनों। यद्यपि भगवान श्री हरि ने नारद जी को बंदर का मुख दिया था, लेकिन वहां पर सबको वह नारद जी ही दिखाई दे रहे हैं। सबने नारद जी को प्रणाम किया और आगे उन्हें जाकर बिठाया। नारद जी सबसे आगे बैठे हुए हैं, मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि अब राजकुमारी मुझे मेरा ही वरण करेगी, मैं मुझसे ही विवाह करेगी, दूसरी ओर देखेगी भी नहीं, क्योंकि मैं सबसे सुंदर दिख रहा हूँ, भगवान का स्वरूप है मेरे पास। अब वहां पर सज्जनों दो रुद्र के गण भी बैठे थे। रहे तहां दुई रुद्र गण, ते जान ही सब भेद। वो जो भगवान शिव के जो गण थे दो, वे सब कुछ जानते थे, सारा भेद जानते थे। और उनको दिख रहा था भगवान नारद जी का बंदर का मुख। वे ब्राह्मण के वेश में वहां पर जाके बैठे हुए थे। शिव जी के गण, नारद जी, अब कोई भी है तो देख के तो हंसी आएगी एकदम। मुख देखा जैसे ही नारद जी का। अच्छा, वो कन्या जहाँ आती वहां नारद जी सामने खड़े हो जाते हैं ऐसे मुख करके। और वो जो शीलनिधि की जो कन्या है विश्वमोहिनी, वो बड़ी क्रोधित हो गई नारद जी को देख के, वहां से चली गई आगे। और जो गण थे शिव जी के ब्राह्मण का वेश धारण कर, उनको तो सब पता था, तो वे व्यंग करने लगे, नारद जी का मजाक उड़ाने लगे, उपहास करने लगे। और क्या कह रहे हैं कि इनकी सुंदरता तो देखिए कितनी अपार है, राजकुमारी निश्चित ही इनको ही वरण करेगी, मजाक कर रहे हैं। और राजकुमारी ने जैसे ही देखा वो क्रोधित हो गई, वहां से हट गई। इधर भगवान नारायण आए, राजा का, सुंदर राजा का वेश धारण करके। राजकुमारी ने जैसे ही उन्हें देखा तो उनके गले में वरमाला पहना दी, और भगवान अपनी माया को लेकर अंतर्ध्यान हो गए। अब यहाँ पर सज्जनों समय तो हो चुका है, आगे का हम कल श्रवण करेंगे, अगले दिवस। कैसे नारद जी को अब क्रोध आएगा और कैसे वे भगवान को श्राप देंगे, ये आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे इंद्र जी। बहुत अच्छा।